हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। गाइस, अगर आपको इग्नो से नए नए रिलेटेड की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, आज हम देखेंगे, हम एक इग्नो का एक प्रोजेक्ट है एम पी सी ई 16। हम इग्नो का ये प्रोजेक्ट को MPC16 प्रोजेक्ट को हम कैसे बनाएं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा MAPC है वो दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी का दोस्तों साइकोलॉजी क्लिनिक का है। इसमें दोस्तों ये बताया जाएगा कि आपको जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, है ना, जो साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, तो उनके बारे में जो मतलब वो अपने पढ़ाई से क्या सीखे, उनके अंडरस्टैंडिंग कितना, वो अपने फील्ड में कितना मतलब माहिर है, तो ये सब जानने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है इग्नू के थ्रू। और इसमें क्या है, वो अपने इन्हेंस कर सकते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसमें कितना वो बेटर कर पाए हैं। ये इस चीज के ये चीजें नापने के एक जरिया बन जाता है दोस्तों। इसमें क्या है, अपने स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिल पाता है कि हम कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि दोस्तों मेंटल डिसऑर्डर से कोई ग्रसित है कोई व्यक्ति, तो उसको आप कैसे उसको कैसे आप मतलब उसको काउंसलिंग लेके आप उसको कैसे मतलब ट्रीट कर सकते हो, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, है ना। जैसे कि एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, ये सब क्या है, मेंटल पेशेंट है। मेंटल पेशेंट को आप कैसे हैंडल करते हो, उनको कैसे काउंसलिंग देते हो, है ना, उनका साइकोलॉजी माइंड जो है उसको क्या रीड कर पाते हो, उनको क्या पॉइंट दे पाते हो आप, वो कितने मतलब कितने स्ट्रेस में है आप उसको पॉइंट दे पाते हो, कितना स्ट्रेस में नहीं है, उनको एक फैक्टर निकालते हो कि उनका दिमाग की हालत कितनी गंभीर है। ये सब चीज क्या साइकोलॉजी में आता है दोस्तों। तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा भविष्य में, तो इसके लिए अभी से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट कैसा बनाएंगे दोस्तों। पहले दोस्तों आप एक रफ शीट लेंगे, रफ शीट में क्या अपने आइडियाज को सोचेंगे। तो क्या है, पहले टॉपिक चूज करेंगे, फिर एक सिनॉप्सिस बनाएंगे 15 से 20 पेज का, क्योंकि सिनॉप्सिस पहले जमा होगा दोस्तों, फिर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा होगा। अगर सिनॉप्सिस आपका रिजेक्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर आप प्रोजेक्ट को भी फाइल में जमा नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको रिसर्च कंडक्ट करना है, फिर एक रिपोर्ट लिखना है 100 से 120 पेजेस का, फिर सबमिट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों सेलेक्ट कैसा कर सकते हो टॉपिक। आप टॉपिक आपका डोमेन और वर्क रिलेटेड रहेगा, आपके इंटरेस्ट बेस्ड का रहेगा, और आप जिसमें एक्सपर्टाइज हो, है ना, आपका कौन सा फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है, आपका किसमें आपका अच्छा पकड़ है, उसके हिसाब से आप टॉपिक बनाओगे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक बना रहा हूँ एग्जाम्पल में। इस टॉपिक को लेकर आपको एक सैंपल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पहले अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम देख पा रहे हैं असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक टॉपिक ले सकते हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT फॉर डिप्रेशन, द रोल ऑफ फैमिली support in the recovery of schizophrenia patient, the impact of the substance abuse on the mental health, effectiveness of mindfulness of wealth stress reduction MBSR on PTSD। ये एक टॉपिक हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी का। काउंसलिंग साइकोलॉजी का देख लीजिए, कैरियर काउंसलिंग इन एडोलसेंट्स, the role of emotional intelligence in relationship satisfaction, counseling strategy for managing work-life balance, grief counseling for bereaved individuals, counseling approaches in dealing with bullying among the school student। ठीक, फिर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, workplace stress and impact on the employee productivity, the role of organizational culture in employee motivation, job satisfaction and employee retention in startup versus established firm, impact of remote work on team dynamics and performance। दोस्तों ये उसके कुछ टॉपिक है दोस्तों, है ना। दोस्तों यहाँ पर भी हेल्थ साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको
मतलब इसके बारे में आइडिया लेना है तो आप वीडियो पॉज करके ये सब टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब एक क्या है, सैंपल टॉपिक है, इससे आप आइडिया कैसा बनाना है, इसके कैसा टॉपिक रहता है, इसको एक प्रकार का आपको आइडिया बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सिनॉप्सिस कैसा तैयार करना है, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखोगे प्रोजेक्ट के, फिर रैशनले लिखोगे, है ना, आपको क्या समझ आया प्रोजेक्ट में और इसको बनाने का क्या कारण था वो जानोगे। ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखोगे और उसकी लिमिटेशन क्या है वो लिखोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सब कोई तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही लोग का सेलेक्ट हो पाता है। ना सेलेक्ट होने का कारण क्या है, क्योंकि वो ऑथेंटिक वे में नहीं करते दोस्तों, है ना, आप है ना कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वहां पर इग्नो में कॉपी में जब चेकिंग होता है आपका पेपर, तो वहां पर एक मशीन है, उसमें क्या है, आपका पूरा प्रोजेक्ट का फाइल जो है चेक करते हैं, तो उसमें अगर वो मशीन में डाल देते हैं तो उसमें पूरा पता चल जाता है कि ये कॉपी है कि नहीं कॉपी है। अगर 70 to 80% आपका कॉपी आया दोस्तों, पूरा छाप के लिखे हो, तो आपका तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो कभी भी कॉपी करने से पहले दोस्तों सोच लो 10 बार कि हमें कॉपी करना है कि नहीं, क्योंकि आप अपने खुद दिमाग से, अपने खुद एबिलिटी से, भले ही आप कैसी भी बनाओ, लेकिन अपने एबिलिटी से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वो ऑथेंटिक में गिना जाएगा, है ना। कभी भी आप अपने दिमाग से करोगे और दूसरे अपना दिमाग से करेंगे तो उसमें वेरिएशन आता है दोस्तों, है ना, वेरिएशन आता है, और है ना उसमें मतलब सेम होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो बहुत कोशिश करें कि है ना अपने से ही बनाए प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें प्लेगियरिज्म का इशू आ जाता है दोस्तों, है ना। फिर आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको कभी आपका प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों। दोस्तों अब आता है रिपोर्ट का, हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसा रहेगा, कंटेंट कैसा रहेगा वो बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलिमिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, बिब्लियोग्राफी और सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, जो आपको चिपकाना पड़ेगा सामने, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो क्या नहीं, हुआ कि नहीं, उसमें वो पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप अपना सबमिट रिपोर्ट, अपना रिपोर्ट को कैसे सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, या अपने निजी स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर में जाके कर सकते हैं, या फिर वाया समर्थ पोर्टल में कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप रजिस्टर ऑफिस इग्नो के मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 110068, यहाँ पर जाके आप कर सकते हैं दोस्तों। ये सिनॉप्सिस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एड्रेस है दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो सर्विस है, हमारी कंपनी की जो सर्विस है, आप हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, ताकि आपको एक सपोर्ट मिल जाए कि प्रोजेक्ट कैसा बनाना है। आपका जो डाउट है हम पूरा रिजॉल्व करेंगे, हमसे आप कुछ आइडिया लेके फिर अपने से दिमाग से सोच के आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमसे आइडिया ले सकते हैं, हमसे हेल्पफुल एडवाइस ले सकते हैं। हमारी टीम, प्रोजेक्ट काउंसलर की टीम पूरी मदद करेगी कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आपको हमारे वेबसाइट में विजिट करना है, तो www.ignogalaxy.in पर विजिट कीजिए दोस्तों। वहाँ आपके कुछ प्रॉब्लम और भी होंगे तो वहाँ से पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आपको हमारे काउंसलर से बात करना है या व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर कॉल बैक कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू गाइस, आई होप मेरे द्वारा दिए गए नॉलेज आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट में आप पिन कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। और दोस्तों आपको कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्व पीडीएफ की आपको जरूरत है तो आप प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे जरूर कनेक्ट होंगे, ताकि आप अपना जो भी असाइनमेंट, पीडीएफ, जैसा भी आपका डाउट है वो पूरा रिजॉल्व हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं, ऐसी बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।